हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा स्पेशल टेस्ट और यह जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। टेस्ट नंबर 3 है। आइए इसी सेट को रिवीजन करते हैं और रोशन सर द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों यह जो टेस्ट। और जब तक आप लोग सेट रिवीजन नहीं कीजिएगा दोस्तों तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों सेट ऐसा एक जरिया है एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सभी की जाती है, इसका आंसर डी। विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा किया जाता है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्वारा किया जाता है। उसके बाद राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट द्वारा, तीनों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर डी सभी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डस्टिलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था दोस्तों डस्टिलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा VA रेस नेट 50 क्या है? तो दोस्तों यह जो है यह AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका आंसर 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह जो है तितली प्रजाति से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा है, किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो यह जो है इसरो और जक्सा इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निर्देशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो यह जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इन्हीं को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1। हाल ही में कौन सा देश मोनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है? वह कौन सा देश है? इसका आंसर ऑप्शन 1 नाइजीरिया देश है। अगला प्रश्न, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है अबू धाबी में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है, अबू धाबी। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली। यह जो है नई दिल्ली में उद्घाटन दोस्तों किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित किया है? कौन सा देश? तो आइए दोस्तों देखते हैं। सीरा लियोन। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गामाने का नामकरण किसने किया? तो यह जो है इस्वातिनी द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी। दोस्तों आप सभी को बता दें दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा गहराई से दोस्तों क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोस्तों आजकल एग्जाम में गहराई से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए प्रश्न पर, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध कर दिया? यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक
थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक को नाभिस के उपयोग को वैध कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला प्रश्न, इसरो ने किस आईआईटी में फेस्ट सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अंतर्देशीय मैंग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर बी, गुजरात राज्य है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यह जो है 22वां स्थान प्राप्त किया है। इसका आंसर बी। किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया? तो यह 11 फरवरी को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी, 11 फरवरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आइए विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सही है, 1 और 3 सही है दोस्तों, 1 और 3। आइए इसी को देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1930 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरण कर लिया, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1780 और 84 के बीच दोस्तों यह जो है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, 1780 और 1784 के बीच में। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मराठा समाज के प्रथम पेशवा कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्म पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। और 1 और 2 ही याद करेंगे, 1 और 2। तो रामोसी विद्रोह जो कि चित्तर सिंह और जो संबंधित है रामोसी विद्रोह से संबंधित चित्तूर सिंह संबंधित है, और दूसरा है खासी विद्रोह जो कि तीरथ सिंह या तिरोत सिंह संबंधित है। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए संधियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सजाना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आइए सजाते हैं दोस्तों। तो इसमें हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और अंतिम में ग्वालियर। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? मतलब गलत को ही चुनना है, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो सदस्य थे वह है सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, उसके बाद केटी तेलंग। अगला प्रश्न पाते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं है 1992 के प्रावधानों में? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सम्मिलित नहीं है इसको नहीं देखेंगे और जो सम्मिलित है उसको ही देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। बिल्कुल, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। बिल्कुल, और उसके बाद
विधानमंडल के सदस्य को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। सभी सही है, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न होगा, प्रारंभिक चरणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित है? टाइपिंग मिस्टेक है, क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 को नहीं देखेंगे, 3 को नहीं देखेंगे, जो कि गलत है। तो पहला है लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, बिल्कुल। और आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। और चौथा है उपनिवेशवादी विरोधी को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। ये सभी दोस्तों प्रारंभिक चरणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में सम्मिलित है। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लाला लाजपत राय। सूची है, मिलान करना है। आइए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। जो कि पहला है दोस्तों सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र है, और यह जो है दोस्तों गणित या ज्यामिति से संबंधित है। याद रखिएगा, सुलवा सूत्र गणित या ज्यामिति से संबंधित है। और बी में है दोस्तों यह जो है स्रोत सूत्र, जो कि राज्याभिषेक समारोह से संबंधित है। उसके बाद गृह सूत्र, जो कि यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी सजाना है दोस्तों, सूची मिलान करना। आइए मिलान कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। इसमें पहला है कालीबंगा, जो कि यह राजस्थान में है, और राजस्थान यहाँ है। और जो कि बनवाली दोस्तों, बनवाली जो कि यह जो हरियाणा पड़ता है। और सी में है आलमगीरपुर, यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, आलमगीरपुर। और धौलावीरा गुजरात में है, और दाइमाबाद जो कि यह उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए फिर से मिलाते हैं, मिस्टेक हो गया दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों डी होगा। तो पहला कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, तो सही है। और बनवाली दोस्तों, जो कि यह हरियाणा में है, ये भी सही है। उसके बाद आलमगीरपुर, जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश में है, ये मिस्टेक हो गया था। और धौलावीरा गुजरात में है। उसके बाद दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है? महापद्मनंद। महापद्मनंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में दोस्तों जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था? तो कौन लाया था दोस्तों? महापद्मनंद द्वारा लाया गया था। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? ईरानी शासक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 516 ईस्वी पूर्व। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार कर लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है? केवल 2 ही सही है, केवल 2 को ही देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कनौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, कि बी ही सही है। अगला प्रश्न, मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है? सही रूप से प्रदर्शित करता है, यह जो है इसका आंसर डी, जो कि सूबा, सीख, परगना और गांव। सूबा, सीख, परगना और गांव। अगला प्रश्न, मुगल कालीन वास्तुकला
मंगलकालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, जो कि जो गलत है उसी को चुनना है। तो ये जो सी गलत है, तो आइए सही को देते हैं। मंगलकालीन वास्तुकला के संबंध में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल शाह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया। बिल्कुल। बुलंद दरवाजा का निर्माण अर्ध गुंब अर्ध गुंबदाकार शैली में किया गया था। बिल्कुल किया गया था। डी में है बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगल की देन मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है। तो सी जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये विचार करते हैं दोस्तों। 34 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। एक ही सही है। तो पहला क्या है दोस्तों, जो कि 21वां है, सीधी से संबंधित है और यह दिया है दोस्तों कौन सा सही उत्तर है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि एक ही सही है। अगला प्रश्न होगा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन को चुना है, जो कि गलत कथन को चुनना है, और जो गलत कथन है दोस्तों इसका आंसर बी जो कि गलत है। सही को देखेंगे, ये सही को देख लेते हैं। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। बिल्कुल दोस्तों, जून 1948 में सी में है। 1953 में भाषा के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश गठन किया गया था। बिल्कुल किया गया था। डी में है फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। बिल्कुल किया गया था, और जो कि बी गलत है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में दोस्तों आइए देखते हैं अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो कि अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है, और जो 20 से संबंधित है उसी को देखेंगे। पहला है दोस्तों, ये तो गलत है, दोहरा दंड संबंधित है, और बी में है आत्मा अभिशंसन, ये भी सही है, और डी में पूर्वव्यापी कानून, ये सभी सही है। अनुच्छेद 20 से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 31 के ख से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 31 के ख से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा दोस्तों, और टाइम लग रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न है राज्य मन्नार समिति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो ये विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर है। इसका आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 सही है राज्य मन्नार समिति के संबंध में। तो 2 है, क्या है, इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। बिल्कुल किया गया था राज्य मन्नार समिति का संबंध। 42 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सी में क्या है, थोड़ा सा जूम करेंगे। सी में है दोस्तों जो कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह जो है दोस्तों विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। और बी में है दोस्तों यह प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। परमादेश है दोस्तों यह सार्वजनिक कर्तव्य को न निभाना, इसी को परमादेश कहते हैं। और अधिकार पृष्ठ जो यह जो है दोस्तों लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए विचार कर लेते हैं। इसका आंसर बी
केवल दो सही है, केवल दो सही को देखेंगे विचार करने के लिए। 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। बिल्कुल 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसका आंसर बी होगा। 44वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वो कौन सा देश है? इसका आंसर बी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यह जो है इसका आंसर सी सियाचिन बालतोरो, बियाफो, हिस्पर और बातूरा। ये सभी दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन गहराई में मिलेगा, घबराइए नहीं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेट है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, वो कौन सी नदी है? इसका आंसर सी सतलज। इसका आंसर सी सतलज। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए विचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों? सभी चार, मतलब चारों सही है दोस्तों, सभी चार। तो पहला है आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ है दोस्तों? यह नैनीताल में है। और पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 फरवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरुआत किया गया था? 19 फरवरी 2015 को शुरुआत किया गया था, ऑप्शन बी। कैजुरीना केओड़ा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन में उदाहरण है यानी पाया जाता है? तो यह जो है ज्वारीय वन में पाया जाता है। इसका आंसर एक हो जाएगा, ज्वारीय वन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जौ मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि पहला गलत है। और जो सही है उसी को देखेंगे, नुक क्रीक जो कि मेघालय में है, और शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्र को वैश्विक कंजर्वेशन एसेवोर्ड टाइगर स्टेटस CATS की मान्यता दी गई। निम्न में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को CATS मान्यता प्राप्त नहीं है? तो प्राप्त नहीं है मान्यता प्राप्त, इसका आंसर डी। और डी में क्या है? नागल होल टाइगर रिजर्व, जो कि यह गलत है, इनका मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी सभी का है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों आइए विचार कर लेते हैं। 52 नंबर है, इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी कथन सत्य है, सभी को देखेंगे। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजाति IUCN लाल सूची में चीता को सुभेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। बिल्कुल, IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। बिल्कुल सभी सही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में किया गया था, ऑप्शन बी 1975 में। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट आरिहेब का संबंध किस जानवर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी से है।
सूची मिलान करना है दोस्तों, आइए मिलान करते हैं फिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहला है नाल्को। तो नाल्को जो कि फ्रांस से यहाँ पर स्थापना में सहयोगी देश है और तो संबंधित करना है। उसके बाद बाल्को दोस्तों, यह जो है सोवियत संघ, बाल्को सोवियत संघ जो कि रूस से संबंधित है। और सी में दोस्तों इंडाल्को जो कि यह जो है कनाडा से संबंधित है। और डी में है वेदांता जो कि यह जर्मनी से संबंधित है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है ग्राहिका निम्न में से किस ग्रहों के मध्य ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो यह जो है पृथ्वी और शुक्र के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी और शुक्र के मध्य पाया जाता है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है ये सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित होकर ठंडा होने से बनता है। और यह विशेषता किस प्रकार की चट्टान की है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी जियोलाइट। जियोलाइट और चट्टान का है जियोलाइट। अगला प्रश्न है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में क्या है टैगा बायोम दोस्तों। तो अगला प्रश्न है जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक R.F. डेस्टमैन ने किया था। R.F. डेस्टमैन। महाद्वीपीय शिल्प की सीमाएं परिभाषित की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रादेशिक समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र। अगला प्रश्न मनाली लेह राजमार्ग निम्न में से किन दौरों से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 मतलब सभी सही है। तो रोहतांगला से और बारालाचा से और लूनर गाचा से और टंगलंगला से सभी से गुजरता है। बिल्कुल मनाली लेह राजमार्ग सभी से गुजरता है। अगला प्रश्न रूसों ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक ईमिल। रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? ईमिल। अगला प्रश्न हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। तो सॉरी दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है तो 63 नंबर छोड़ दिए आंसर। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार करना है इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। केवल 2 सही को देख लेंगे। पुनः जागरण का परिणाम जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है। बिल्कुल सही है। 2 ही इसमें सही है। 65 नंबर क्वेश्चन नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पूंजी लाभ कर। सॉफ्ट करेंसी का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह मुद्रा बी है वह मुद्रा जो मुद्रा जिनकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है रानी की वाव की आकृति निम्न में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 रुपये का नोट। बिल्कुल। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका से। अगला प्रश्न नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नादस्वरम से संबंधित है। किस देश में उसे भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वानाच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। डोम टर्मिनल्स में मॉनिटर और क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कीबोर्ड होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन होगा तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है शून्य त्वरण हो। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। गलत इसमें कौन सा गलत है? तो गलत कथन इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुव पर अधिक होता है, ध्रुव का मान अधिक होता है ध्रुव पर। बिल्कुल सी में है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 छेद। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न होगा 80 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान नियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमल्सन रॉड। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा उच्च तापमान। अगला प्रश्न है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्व होती है उसका संयोजकता कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है? तो डी में दोस्तों केवल एक ही सही है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर है क्योंकि डी में क्या है तो शून्य। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्व होता है उसकी संयोजकता कितना होगा? शून्य होगा। प्रश्न होगा अगला रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? सही कथन को चुनना है। इसका आंसर दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी केवल एक सही है। कोई नाभिक को धन आवेश माना है, नाभिक को धन आवेशित माना तो रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नाभिक को धन आवेशित माना रदरफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न होगा 85 नंबर क्वेश्चन जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अवरक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तम बनता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो डी में क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा। जो मंडल नीचे के बारे में निहित कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है? तो 89 नंबर सी आंसर है इसका। यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य बताना है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि को संदर्भित करना। वृद्धि को संदर्भित करना। प्रश्न होगा, वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जलकुंभी में पाई जाती है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में है लैंगिक। अगला प्रश्न होगा, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। बिल्कुल इस प्रकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लूकोज। मानव शरीर में मौजूद निहित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट्स है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, गर्भनाल द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। तो पहला है, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और बी में है मूलोत्तर बिहार के बारे में। दोनों सही है। अगला प्रश्न होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना न्यूज। बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी जमुई बिहार शरीफ राजगीर बोधगया नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्री कैम्बियन युगीन धारवाड़ चट्टान। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन टी, पटना। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों, और आप सभी को दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण, इसलिए आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।